हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। चलिए, तो हम लोग कंप्यूटर का सीरीज देख रहे थे। कंप्यूटर में ये आपका चैप्टर 8 है। ओके, हम लोगों ने अप टू चैप्टर 7 आपने देखा। चैप्टर 7 के लिए हमने थ्योरी भी देखा, अप टू चैप्टर 7 1 से 7 तक का। और 1 से 7 के चैप्टर्स के हमने एमसीक्यू भी किए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका बुक है, अरिहंत का बुक है। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर अवेयरनेस में। तो यहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो कवर होते हैं, सारे टॉपिक हैं। एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक्स भी कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग जब ये सीरीज कंप्लीट होगा, देन हम लोग के पास जो होगा, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो प्रीवियस। यहाँ पे आपके इस बुक का ये खासियत है कि इस बुक में आपसे जो पहले किसी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस वो सारे क्वेश्चंस इंक्लूड है। ठीक है ना, तो साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जो है वो कवर हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8। और ये जो सीरीज है ये आपके जेएसएससी सीजीएल इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहाँ की आपका 20 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है, तो आपका यहाँ से सिर्फ कंप्यूटर से जो है वो 60 मार्क्स कवर होते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग देखते हैं। आज है आपका प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स। ठीक है, चलिए देखते हैं, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। प्रोग्राम कैन बी डिफाइंड एज ए, देखो आपको दे रखा है डेफिनेशन। सबसे पहले आपने देखा होगा जो भी टॉपिक्स है सब में आपके डेफिनेशंस दे रखे थे ना। प्रोग्राम कैन बी डिफाइंड, और इन ये डेफिनेशन से ही आपके 2-3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आपको ध्यान से सुनना है। प्रोग्राम कैन बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसे डिफाइन किया गया है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट नीड टू बी एग्जीक्यूटेड टू अकम्प्लिश ए कंप्यूटिंग टास्क। किसी भी कंप्यूटिंग टास्क करने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के प्रोग्राम को ही क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है प्रोग्रामर। नाउ ए पर्सन हु राइट्स और परफॉर्म द प्रोग्राम इज नॉन एज ए प्रोग्राम। तो वो पर्सन जो प्रोग्राम को डेवलप करता है, जो बनाता है, उसे क्या कहा जाता है, प्रोग्रामर। प्रोग्रामर यूज सम स्पेसिफिक लैंग्वेज, और ये जो प्रोग्रामर होते हैं कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज करते हैं टू राइट प्रोग्राम, प्रोग्राम को लिखने के लिए, विच इज नॉन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जो लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखा जाता है उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल C++, ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा, etc। तो आप ये जो देखते हो कि आपके जब आप कंप्यूटर चलाते हो, इंटरनेट यूज करते हो, तो एक कोड होता है उसके पीछे, जिस कोड में ये सारी चीजें लिखे देते हैं उसे ही आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो उसे एक प्रोग्राम के तहत बनाया जाता है, एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, चलिए, अब हम लोग देखते हैं एक एक करके सारी चीजें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इज ए सेट ऑफ कमांड। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज होता है, एक सेट ऑफ कमांड होता है। इट इज ए सेट ऑफ कमांड, इंस्ट्रक्शन एंड अदर सिंटैक्स यूज, और जितने भी आपके इंस्ट्रक्शन होते हैं, सिंटैक्स यूज टू क्रिएट और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाने के लिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मस्ट बी सिंपल, ये काफी सिंपल होना चाहिए, इजी होना चाहिए, और इजी टू लर्न एंड यूज। इट मस्ट बी कंसिस्टेंट इन टर्म ऑफ सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर मेनली कैटेगराइज्ड इन द 3 पार्ट्स एज फॉलोज। ये 3 पार्ट में आपको डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा होता है मीडियम लेवल लैंग्वेज, एंड थर्ड वन इज हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, नाउ ये आपको ध्यान देना है कि कहीं कहीं लो लेवल लैंग्वेज को आपको LLL लिखा होता है, इट मीन्स लो लेवल लैंग्वेज होता है। तो आपको फुल फॉर्म भी साथ ही साथ याद करते चलते जाना है। ठीक है, क्योंकि फुल फॉर्म से 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसके पहले हमने काफी फुल फॉर्म्स भी देखे, साथ साथ अलग से आपको याद नहीं करना है, क्योंकि हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर देखते जाएंगे, तो आपको इजिली याद होते जाएगा, है ना। चलिए, लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है ये देखते हैं। These programming language are more difficult to understand. लो लेवल लैंग्वेज, नाम तो लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन ये काफी जो है वो डिफिकल्ट होता है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझना। इट इन डिजाइन टू ऑपरेट एंड हैंडल द इंटायर इंस्ट्रक्शन, इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है टू ऑपरेट एंड हैंडल द इंटायर इंस्ट्रक्शन इज सेट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स डायरेक्टली विच आर जनरली यूज टू राइट द सिस्टम सॉफ्टवेयर। It is designed to operate and handle the entire instruction set of computer system directly, which are generally used to write the system software. For example, मशीन लैंग्वेज होता है, ये आपका लो लेवल लैंग्वेज होता है, और असेंबली लैंग्वेज, ये सारे लैंग्वेज जो है वो लो लेवल लैंग्वेज है। ओके, अब जो आपकी मशीन लैंग्वेज है और असेंबली लैंग्वेज है वो देख लो, मशीन लैंग्वेज क्या है।
आपके मशीन लैंग्वेज, इट इज द ओनली लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। ये एकमात्र ऐसा लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर के द्वारा आपका समझा जाता है, दैट इज कौन मशीन, क्योंकि एक कंप्यूटर आपका क्या है, एक मशीन है। तो एक मशीन लैंग्वेज को समझ कौन समझेगा, कंप्यूटर एक अपने अपने ही लैंग्वेज को समझेगा, दैट इज मशीन लैंग्वेज। समटाइम्स इट रेफर्स टू एज मशीन कोड, इसे कैसे मशीन कोड के द्वारा रेफर किया जाता है, और ऑब्जेक्ट कोड और बाइनरी लैंग्वेज। इट रेफर एज ए मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड और बाइनरी लैंग्वेज। इट इज अ कलेक्शन ऑफ बाइनरी डिजिट्स, ये जो है वो कलेक्शन है बाइनरी डिजिट्स का। बाइनरी डिजिट आपके क्या होते हैं, 0 and 1 और बिट्स दैट द कंप्यूटर रीड्स एंड इंटरप्रेट। कंप्यूटर आपका क्या समझता है, 0 and 1 के कोड में सारा चीज समझता है। आप इसको फर्दर जैसे भी इंस्ट्रक्शन दोगे, ये आपको 0 and 1 में इसको डिकोड कर लेता है। नाउ असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज इज, ये भी एक आपका लॉ लेवल लैंग्वेज है, अभी हमने देखा था लो लेवल लैंग्वेज होता है, विच इज यूज एन इंटरफेस विद द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के बीच इंटरफेस काम करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच एक इंटरफेस का काम करता है कौन, तो ये है एक असेंबली लैंग्वेज। इट यूजेज स्ट्रक्चर कमांड एंड सब्स्टिट्यूट फॉर नंबर्स, नंबर्स का सब्स्टिट्यूशन अलाउंग ह्यूमंस टू रीड द कोड इजियर एट देन लुकिंग एट बाइनरी कोड। अब बाइनरी कोड में अगर है तो वो कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, उसे जो है ह्यूमन जो है वो समझ सके इजिली वे में, दैट इज असेंबली लैंग्वेज, वो आपका असेंबली लैंग्वेज होता है। सेकंड वन इज मीडियम लेवल लैंग्वेज। मीडियम लेवल लैंग्वेज क्या होता है, MLL। इट सर्व्स एज ए ब्रिज बिटवीन, देखो ये काम करता है ब्रिज बिटवीन रो हार्डवेयर एंड प्रोग्रामिंग लेयर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। आपको डायरेक्टली यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो काम करते हैं वो होते हैं आपके लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में भी कौन सा है, असेंबली लैंग्वेज। लेकिन मीडियम लेवल लैंग्वेज जो है वो आपकी किसका काम करता है, ब्रिज किसके बीच का काम करता है, हार्डवेयर के बीच में, ठीक है ना। रो हार्डवेयर एंड प्रोग्रामिंग लेयर, जो प्रोग्रामिंग लेयर और हार्डवेयर है उसके बीच जो है ये काम करता है मीडियम लेवल लैंग्वेज। नाउ इट इज डिजाइन टू इम्प्रूव द ट्रांसलेट कोड बिफोर इट इज एग्जीक्यूट बाय द प्रोसेसर। प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करने से पहले जो है इन्हें कोड किया जाता है, तो किसका काम है, मीडियम लेवल लैंग्वेज का। नाउ हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज इट इज एन एडवांस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये काफी एडवांस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, दैट इज नॉट लिमिटेड टू वन कंप्यूटर, और ये किसी एक कंप्यूटर के लिए लिमिटेड नहीं है। डिजाइन फॉर ए स्पेसिफिक जॉब, किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए इसका डिजाइन किया जाता है, एंड इज इजियर टू अंडरस्टैंड, और ताकि ये आपका आसानी से इसे समझा जा सके। द मेन एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज ओवर लो लेवल लैंग्वेज इज दैट दे आर दे आर इजियर टू रीड, इसे आप आसानी से पढ़ सकते हो, इसे समझ सकते हो और लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल्स है बेसिक है, सी है, फॉर्टन है, जावा है, पास्कल्स है, ये सारे जो है वो आपके हाई लेवल लैंग्वेज है। ओके अब जो लैंग्वेज आए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तरह तरह के लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मीडियम लेवल लैंग्वेज। तो ये आपके डिपेंड करते हैं कि किस टाइप से लैंग्वेज है। तो सारे लैंग्वेज हम लोग एक एक करके देखेंगे कि ये लैंग्वेज कब डेवलप हुआ, कौन से ईयर में डेवलप हुआ, है ना, इनके नेचर्स क्या है, ये हम लोग देखेंगे, और इनका एप्लीकेशन साथ ही साथ देखेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, आपको ध्यान रखना है। तो आपके हैं फॉर्टन, ठीक है। फॉर्टन लैंग्वेज होता है, अगर इसको आप फुल फॉर्म देखो तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये जो फॉर्टन है दैट इज शॉर्टकट बोला जाता है फॉर्टन, इट इज फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये आपके 1957 में आया था, ठीक है। फॉर्टन जो है वो आपका 1957 में आया था। ये डेवलपर इनके कौन है, तो इनको डेवलप किया गया था आईबीएम के द्वारा, ए टीम ऑफ प्रोग्राम है एट आईबीएम, आईबीएम के द्वारा इसे डेवलप किया गया था। कैलकुलेशन के लिए इसका यूज होता था, फॉर कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए, उसके बाद है आपका एल्गोल। एल्गोल जो है वो एल्गोरिथम लैंग्वेज, अगर फुल फॉर्म देखें एल्गोल का, दैट इज एल्गोरिथम लैंग्वेज, जो 1958 में आया था। इनका डेवलपर जो है कमिटी है कौन, यूरोपियन एंड अमेरिकन कंप्यूटर साइंस। तो आपसे अगर पूछा जाए यूरोपियन और अमेरिकन जो है वो साइंटिस्ट मिलके कौन से आपके लैंग्वेज डेवलप किए गए थे, वो था एल्गोल एल्गोरिथम लैंग्वेज, ठीक है। इनका यूज होता था साइंटिफिक पर्पज के लिए। LISP लिस्ट फॉर लिस्ट प्रोसेसिंग, ये आपका जॉन, ये इंपॉर्टेंट है, जॉक मैकेथी एट द, कहाँ पे, MIT में आपका जो है डेवलप किया गया था, और इसके यूज किया था आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो अभी आप जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी आप देख रहे हो, इनका प्रोग्रामिंग काफी पहले हुआ था 1958, लेकिन काफी कमियां थी, इनको आप धीरे धीरे डेवलप करके आज के टाइम में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी वाइड रोल जो है वो आपका आज के टाइम पे हो रहा है ना। कोबोल, कोबोल का अगर फुल फॉर्म देखोगे तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, COBOL is common business oriented language
1959 में ग्रास हॉपर के द्वारा डेवलप किया गया था। और इसका यूज जो है वो बिजनेस मैनेजमेंट में या फिर स्ट्रिंग ओरिएंटेड जो काम है उनमें यूज किया जाता है। और बेसिक जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, बेसिक स्टार मार्क मान लो, बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना है, बेसिक के फुल फॉर्म बिगिनर्स ऑल पर्पस, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ना ये 1964 में जॉन जी केमेनी एंड थॉमस जो है, थॉमस याद रख लेना, जॉन एंड थॉमस, ये जो है कहाँ पे, तो न्यू हेमिस्फेयर में, कॉलेज इन न्यू हेमिस्फेयर है, डारमाउथ, डार्ट माउथ कॉलेज इन न्यू हेमिस्फेयर में है, यहाँ पे इनका जो है वो डेवलपमेंट हुआ था। और ये यूज किसके लिए होता है, फॉर एजुकेशन पर्पज के लिए इस लैंग्वेज का यूज होता है। नाउ आपका आता है पास्कल। पास्कल 1970 में आया था निकोलस विर्थ के द्वारा। ये भी पास्कल जो है एजुकेशन के लिए। सी अगर जो है सी हुआ था आपका डेनिस रिचर्ड। ये आपके डेनिस रिचर्ड कहाँ पे डेवलप किए थे, ये बेल लैब्स में किए थे। और इनका यूज होता है सिस्टम्स प्रोग्रामिंग में। ओके, सी प्लस प्लस जो है वो बेजरनी स्टार्टअप एट बेल लैब्स में ही किए थे सिस्टम्स ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के लिए। और जावा जो है वो 1995 में आया था जेम्स गॉसलिंग एट सन माइक्रो सिस्टम्स। ये इंटरनेट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ओके, चलिए, अब ये इंपॉर्टेंट होता है जो बॉक्स के अंदर आपके दिए गए हैं, ये टर्म्स आपसे हमेशा पूछे जाएंगे। टर्म रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग और प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन। इट इज अ काइंड ऑफ प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, ये देखो, इट इज अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट है दैट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन दैट गिव ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसीजर डिस्क्रिप्शंस ऑफ ए प्रोग्राम। इट शो एज टू हाउ सॉफ्टवेयर, ये क्या दिखाता है, हाउ सॉफ्टवेयर इज रिटन, कैसे सॉफ्टवेयर को लिखा जाता है, यह इसमें इस डॉक्यूमेंटेशन में दिया होता है। तो इट मीन्स एक तरह का इंस्ट्रक्शन दिया होता है। The program documentation describes what exactly a program does. What exactly, क्या exactly ये program करता है, does by mentioning about the requirement of the input data, जो input data का requirement होता है, and effect of performing a programming task. ठीक है। अब है आपका एक उप्स, इनका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। उप्स जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है, इन विच प्रोग्राम्स आर कंसिडर्ड एज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, उप्स। ईच ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। डीबगिंग क्या होता है, डीबगिंग इज ए प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग एंड फिक्सिंग और बाईपासिंग बग, बग को जो है वो एरर को ठीक करने के लिए होता है, वो डीबगिंग कहलाता है। इन्हें कंप्यूटर कोड, कंप्यूटर प्रोग्राम कोड में जो डीबगिंग होता है उसे बाईपास करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए जो होते हैं उसे आप डीबगिंग करते हो। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इट हेल्प टू कन्वर्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। क्योंकि मैंने बताया था आपको मशीन लैंग्वेज जो है उसमें ही आपका सारा मशीन जो है वो समझेगा, मशीन का एक लैंग्वेज होगा। जैसे आप बात करते हो तो आपका अलग अलग डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज होता है, किस कोई हिंदी का में बात करते हैं, कोई इंग्लिश में बात करते हैं, कोई अपने रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं, खोरठा में, ठीक है ना, नगपुरिया, पंचपनिया, पंचपरगनिया। तो इस तरीके से सब अपने अपने लोकल लैंग्वेज स्तर पे बात करते हैं। तो उसी तरह मशीन अगर है तो मशीन को खुद अगर कुछ समझना है तो मशीन को समझने के लिए मशीन लैंग्वेज होता है, जो कि आपका 0 एंड 1 होता है, बाइनरी लैंग्वेज। ओके। तब देखिए जैसे कि यहाँ एक कोड लिखा गया है, कोई कोड लिखा गया है, इस कोड को जो है वो लैंग्वेज जो ट्रांसलेटर वो ट्रांसलेट कर लेता है 0 1 में। ठीक है, इस तरह से अगर ये कोड है तो इसको जो है वो ट्रांसलेट कर दिया 0 1 में, और ये मशीन खुद समझ जाता है। नाउ द ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड, इसे कहा क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है। द ट्रांसलेटेड प्रोग्राम, ट्रांसलेटेड जो ट्रांसलेट कर दिया गया उस ट्रांसलेटेड प्रोग्राम को कहा जाता है ऑब्जेक्ट कोड। नाउ डिपेंडिंग अपॉन यूज्ड प्रोग्रामिंग कोड लैंग्वेज, लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। अब ये डिपेंड करता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरह से है, किस तरह से यूज किया जा रहा है, उसके हिसाब से आपको इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। देयर आर 3 कैटेगरी। द फर्स्ट कैटेगरी इज असेंबलर, सेकंड इज इंटरप्रेटर एंड थर्ड इज कंपाइलर। असेंबलर क्या होता है, द फर्स्ट वन इज असेंबलर, इट कन्वर्ट्स ए प्रोग्राम रिटन इन, इट कन्वर्ट्स ए प्रोग्राम, प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है रिटन इन असेंबली लैंग्वेज, जिससे कि किस में लिखा गया है, असेंबली लैंग्वेज में, इनटू मशीन लैंग्वेज। तो आपको याद रखना है कि असेंबलर जो होता है वो आपको असेंबली लैंग्वेज से किसमें, मशीन लैंग्वेज में
कन्वर्ट करता है। ठीक है। असेंबली लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ मेमोनिक कोड, इस पे आपके मेनेमोनिक कोड होते हैं विच आर डिफिकल्ट टू लर्न, जिसे याद करना काफी मुश्किल है, एंड आर मशीन डिपेंडेंट, और जो कि आपको मशीन में डिपेंड होना होगा। सेकेंड वन है इंटरप्रेटर, इट कन्वर्ट ए हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है बाय कन्वर्टिंग इट लाइन बाय लाइन, इसे लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करते हैं। सो इंटरप्रेटर जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है? तो ये लाइन बाय लाइन जो है वो कन्वर्ट करता है। तो आप देखो असेंबलर है, असेंबलर अगर देखोगे नाम में ए और एम आता है असेंबलर, तो आप ए से याद रखोगे असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, और इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर है तो एच एच एल हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। तो सारे ही मशीन लैंग्वेज में पहले तो कन्वर्ट किया जाता है किससे? तो असेंबलर से असेंबली लैंग्वेज को। इंटरप्रेटर को इंटरप्रेट करना है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना होता है लाइन बाय लाइन। इफ देयर इज एनी एरर इन एनी लाइन, अगर किसी लाइन में अगर कोई एरर मिलता है, इट स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इमीडिएटली, वो वहीं जो है वो प्रोग्राम को इमीडिएटली स्टॉप कर देता है। एंड रिपोर्ट टू द यूजर, और यूजर को उस समय रिपोर्ट कर देता है सेम टाइम में, जैसे ही उन्हें किसी लाइन में अगर एरर मिलता है वो वहां पे ही प्रोग्राम को स्टॉप कर देता है और यूजर को बताता है कि इस लाइन पे आपका कुछ मिस्टेक है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैन नॉट रिज्यूम अंटिल द एरर इज रेक्टिफाइड बाय द यूजर, जब तक कि उसे रेक्टिफाई नहीं किया जाता है तब तक ये फर्दर आगे जो है वो मूव नहीं करेगा। नाउ इंटरप्रेटर इज वेरी यूजफुल, इंटरप्रेटर जो है वो काफी यूजफुल होता है किसके लिए? फॉर डिबगिंग, डिबगिंग करने के लिए, एंड सुटेबल फॉर नॉविस प्रोग्राम, और जो न्यू जो सीख रहे हैं प्रोग्रामिंग करना उनके लिए काफी जो है ये इंटरप्रेटर यूजफुल होता है। दिस इज अ स्लो प्रोसेस, लेकिन इनका डिसएडवांटेज है कि ये काफी स्लो प्रोसेस होता है एंड कंज्यूम लेस मेमोरी स्पेस, और दूसरी बात है ये मेमोरी भी काफी कम लेता है, तो ये एडवांटेज है आपका। थर्ड वन इज कंपाइलर, कंपाइलर का क्या काम होता है? इट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज विच कैन बी अंडरस्टैंड बाय द प्रोसेसर, ये जो है हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जो कि आप समझा जा सकता है प्रोसेसर के द्वारा। फॉर ईच हाई लेवल लैंग्वेज द मशीन रिक्वायर्ड ए सेपरेट कंपाइलर, अब आपको पता है कि हर हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक एक रिक्वायर होगा एक सेपरेट कंपाइलर। एक कंपाइलर क्रिएट्स ए यूनिक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ये एक यूनिक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्रिएट करता है। इट मींस इफ ए सोर्स प्रोग्राम इज कंपाइल्ड, अगर सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल किया जाए देन देयर इज नो नीड ऑफ दैट सोर्स प्रोग्राम बिकॉज आउटपुट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एग्जीक्यूटिंग द दैट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, उस ऑब्जेक्ट प्रोग्राम से ही एग्जीक्यूट कर लिया जाता है, तो कोई जरूरत नहीं है कि आपने इनपुट जो है वो किस लैंग्वेज पे दिया है। Now compiler convert the entire high level language program in one go, अब ये ध्यान रखना है कि ये in one go and report all the error of the program along with the line number। अब इस पे जो है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है? कंपाइलर में भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन इसमें जो है वो वन लाइन लाइन नहीं किया जाता है, इस पे आपको एक ही बार में जो है एक एक लाइन नहीं किया जाता है, एक ही बार में जो है वो एरर्स फाइंड आउट कर लिया जाता है, और जितने भी एरर्स है उसको आपको एक साथ ही यहाँ पे आपको शो कर दिया जाता है। जबकि यहाँ पे आपने देखा था इंटरप्रेटर में जो है वो एक लाइन बाय लाइन अगर कहीं एरर है, तो यहाँ अगर एरर आपको किसी लाइन में मिल रहा है तो इस एरर को फाइंड आउट करके जब तक आप इसको डिबग नहीं करोगे यह फर्दर एग्जीक्यूट नहीं करता है। लेकिन यहाँ आपका सारे एग्जीक्यूट करके जितने भी एरर्स आपके मिले हैं वो सारे एरर्स आपको बता दिया जाता है। ठीक है ना? तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में ये डिफरेंस है, ध्यान रखना। जनरेशन ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की अगर जनरेशन की बात करें तो देखते हैं द कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज जनरेशन समटाइम्स कॉल्ड लेवल, तो इसे क्या कहा जाता है? कभी कभी लेवल्स कहा जाता है। इज क्लोजली कनेक्टेड टू द एडवांटेज इन टेक्नोलॉजी दैट बॉट अबाउट कंप्यूटर। देखिए पहला क्या है, 5 जनरेशन लैंग्वेज है, जो कि इस तरह से पहला है आपके द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज और फर्स्ट जीएल, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज आर लो लेवल लैंग्वेज लाइक मशीन लैंग्वेज। तो पहला है आपका लो लेवल लैंग्वेज ट्रिपल एल, जो कि आप क्या कहते हो मशीन लैंग्वेज भी बोला जाता है। नाउ सेकंड जनरेशन लैंग्वेज और 2GLS आर also low level language that generally consist of assembly language, और ये भी लो लेवल लैंग्वेज है लेकिन इसे क्या कहा जाता है? असेंबली लैंग्वेज। ठीक है।
थर्ड जनरेशन लैंग्वेज और 3GLS आर हाई लेवल लैंग्वेज। और थर्ड जनरेशन लैंग्वेज होता है हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे कि आपका हो गया जावा, फॉर एग्जांपल जावा। तो ये आपका थर्ड लेवल लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज अगर देखें, दैट आर लैंग्वेज दैट कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स सिमिलर टू द स्टेटमेंट ऑफ द ह्यूमन लैंग्वेज। सिमिलर आपके होते हैं, जो आपके स्टेटमेंट है वो सिमिलर टू द ह्यूमन लैंग्वेज है, सो सिमिलर होते हैं। कॉमनली यूज इन द डाटाबेस प्रोग्रामिंग, डाटाबेस प्रोग्रामिंग में यूज होता है, एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में यूज होता है। तो आपका जो मशीन लैंग्वेज है वो लाइक एज ए ह्यूमन लैंग्वेज की तरह होता है, और इसका कॉमनली यूज होता है डाटाबेस प्रोग्रामिंग में एंड स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग में। ठीक है ना। तो फोर्थ वन इज फॉर डाटाबेस प्रोग्रामिंग, डीपी डाटाबेस प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग, इनके लिए होता है फोर्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कंटेन विजुअल टूल्स, जिसमें कि आपका विजुअल टूल्स होते हैं। ठीक है। विच हेल्प टू डेवलप ए प्रोग्राम, जो कि प्रोग्राम को डेवलप करने में हेल्प करता है, वो कौन है? विजुअल टूल्स। ए गुड एग्जांपल फॉर 5G इज विजुअल बेसिक्स, ये आपके लिए फॉर एग्जांपल है, ये कौन सा? विजुअल बेसिक फॉर फिफ्थ जनरेशन। अब देखिए, अब प्रोग्राम लिखा गया है तो प्रोग्राम में कुछ ना कुछ एरर्स आएंगे। वो एरर्स क्या क्या है? तो वो एरर्स हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से एरर्स आते हैं, टाइप ऑफ एरर्स। ठीक है। चलिए, टाइप ऑफ एरर्स में अगर देखें, एन एरर इज अ प्रोग्राम इज कॉल्ड बग, और आपको पता है कि जो एरर कहलाता है इट इज कॉल्ड बग। इट इज अ टर्म यूज्ड इन द डिस्क्राइबिंग एनी इशू दैट अराइज अनएक्सपेक्टेडली दैट काउज ए कंप्यूटर नॉट फंक्शन प्रॉपरली। और आपको एरर अगर आता है तो आपके कंप्यूटर जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे। अब इन एरर कितने तरह से होते हैं? तो फर्स्ट है आपके कुछ एरर हैं, तो इस एरर को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर व्हेन द रूल ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर नॉट फॉलोड। अगर अब क्या है कि अगर प्रोग्रामिंग लिखते हो तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है। जैसे आपको कहीं कॉमा देना होता है, ग्रेटर देन स्पेस देना होता है, तो ये सारे रूल्स हैं। अगर आप वो रूल्स ब्रेक कर रहे हो, रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो, दैट रूल्स आर दैट एरर इज कॉल्ड सिंटैक्स एरर। द कंपाइलर विल शो द सिंटैक्स एरर। तो आपके जो कंपाइलर हैं वो आपको सिंटैक्स एरर शो करेंगे। ठीक है। तो दैट इज सिंटैक्स एरर। सेकेंड वन इज सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक एरर आर रिपोर्टेड बाय द कंपाइलर। ये भी कंपाइलर के द्वारा ही आपका दिखाया जाता है। व्हेन द स्टेटमेंट रिटन इन द प्रोग्राम आर नॉट मीनिंगफुल टू द कंपाइलर। अगर आप कोई मीनिंगफुल इनपुट नहीं दे रहे हो, कोई आपका उसका लॉजिक नहीं बन रहा है, दैट टाइप्स ऑफ एरर इज कॉल्ड सिमेंटिक एरर। थर्ड वन इज लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या होता है? लॉजिकल एरर आर दोज एरर दैट अकर इन द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, जो कि आपके प्रोग्राम के आउटपुट में अगर कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है, दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। द प्रेजेंस ऑफ लॉजिकल एरर लीड्स टू अनडिजायर्ड और इनकरेक्ट आउटपुट। तो आपको अगर लॉजिकल सही नहीं आप दे रहे हो लॉजिकल, देन ये आपका इनकरेक्ट आउटपुट भी दे सकता है। ठीक है। दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। रन टाइम एरर क्या होते हैं? रन टाइम एरर आर दोज एरर्स दैट अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, जो कि आपके किस टाइम से होते हैं? ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। प्रोग्राम के एग्जीक्यूट के टाइम में जो एरर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर। इट जनरली अकर्स ड्यू टू सम इलीगल ऑपरेशंस परफॉर्म इन द प्रोग्राम। कुछ अगर इलीगल ऑपरेशंस परफॉर्म किए गए हैं प्रोग्राम में, दैट उसकी वजह से आपके एग्जीक्यूशन के टाइम में ये एरर आता है, बग आता है, दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर। ठीक है। तो ये सारे एरर्स थे। अब हम लोग देखेंगे एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है, तो आप इसके बारे में जान लो। एल्गोरिदम जो है वो एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हो, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिदम। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर डाटा प्रोसेसिंग। ये यूज होता है फॉर डाटा प्रोसेसिंग में, कैलकुलेशंस में, एंड अदर रिलेटेड कंप्यूटर एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो खासकर एल्गोरिदम जो है वो आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। तो कुछ एल्गोरिदम किस क्या क्या है देख लो। द डिस्क्राइब फीचर ऑफ एन एल्गोरिदम, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? ईच स्टेप और एल्गोरिदम उसमें सिंपल सिंपल होना चाहिए। मस्ट बी एन फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप, या फिनाइट नंबर स्टेप होना चाहिए। एंड शुड बी इफिशियंट होना चाहिए। शुड बी क्लियर होना चाहिए इन द सीन्स। एंड इट शुड बी इफेक्टिव, इफेक्टिव होना चाहिए। इट मीन्स इट मस्ट लीड्स टू ए यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम का कोई एक यूनिक सॉल्यूशन देना चाहिए, इट मीन्स ये इफेक्टिव होना चाहिए। द इंस्ट्रक्शन that tells a computer how to। अच्छा, ये क्वेश्चन है आपके। अपडेट बिट्स अगर देख ले तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है।
तो एक एक टर्म को आप देख लेना, इनसे 5 अगर टर्म है, पांचों से क्वेश्चन एक एक होंगे। विजुअल बेसिक्स क्या होता है, वीबी हमने देखा था, ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड्स आर वर्ड्स दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैड सेट असाइड इट्स ऑन यूज, ये अपने यूज के लिए जो होते हैं वो आपके रिजर्व वर्ड्स होते हैं। सुडो कोड, सुडो कोड इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, याद रखना सुडो कोड, बट सिंपली एन इनफॉर्मल वे ऑफ डिस्क्राइबिंग ए प्रोग्राम, लेकिन एक इनफॉर्मल वे है किसी भी प्रोग्राम को डिस्क्राइब करने के लिए। इट डज नॉट फॉलो एनी सिंटैक्स स्ट्रिक्टली, ये कोई भी सिंटैक्स को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, स्टेटमेंट और ब्लॉक स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट डिटरमाइन ऑफ कंट्रोल फ्लो और सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशंस ऑफ अदर इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट। लूपिंग ए कंट्रोल इज ए कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है विच इज यूज इन ए प्रोग्राम, जो प्रोग्राम में यूज होता है टू एग्जीक्यूट ए पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली। ओके, तो हमने थ्योरी देखा, थ्योरी में आपका एक एक चीज जो है वो डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है ना। तो इस बुक में जितने दे रखे हैं सारे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। लगभग आपके क्वेश्चंस इसमें, देखो एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इनमें लगभग क्वेश्चंस आपके 50 क्वेश्चंस, अप्रोक्स अप्रोक्स 50 क्वेश्चंस है, ठीक है। 50 क्वेश्चंस के बाद आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। फिर शॉर्टकट्स वगैरह भी देखेंगे, ठीक है ना। एंड उसके बाद आपका एक चैप्टर आएगा, दैट चैप्टर इज कॉल्ड विंडोज हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, ये सारे जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपके नेक्स्ट 2 to 3 जो क्लास होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड में चला क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर, तो इसलिए इस चैप्टर को हमने जल्दी जल्दी जो है वो कवर किया, है ना। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है। ओके, चलिए, धन्यवाद।